हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। अभी एक लेटेस्ट अपडेट आई है यूक्रेन से लौटे हुए छात्र के लिए। बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात और थोड़ी चैन की सांस मिलेंगे, आप आराम की सांस ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे पैनिक हो रहे थे कि क्लासेस चालू होने वाली तो मैं क्या करूं, फीस भरूं या ना भरूं, मैं क्लास अटेंड करूं या ना करूं, या एक्सपेल तो यूनिवर्सिटी नहीं कर देगी तो फिर मैं कैसे लूँगा ट्रांसफ़र, या इंडिया में एकोमोडेशन होगा तो वहाँ क्लासेस ऑनलाइन हो रहा है तो फिर मेरे को कैसे मिलेगी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रही थी। तो अभी जो टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है यूक्रेन में, तो वहाँ से अभी एक ऑफिशियल अपडेट आई है, मेल आई है। वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मेल बॉक्स में मेल आई है क्या कि जो क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट होती थी या 15 अगस्त या 16 अगस्त से स्टार्ट होती थी, वो अब 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि क्लासेस की टाइमिंग जो है 1 मंथ का टाइम दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद ही क्लासेस स्टार्ट होगी। और अब जो बच्चे पैनिक हो रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो अब देखिए, अब पैनिक नहीं होना है, अब थोड़ा चैन का सांस लेना है। पैनिक होना है लेकिन अब उतना नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास टाइम आ गया। जो आप पहले पिछले बार टाइम जो बर्बाद किए थे, इस बार टाइम नहीं बर्बाद करना है। इंडिया में एकोमोडेशन के लिए भी लड़ाई लड़िए, ऑनलाइन के लिए भी लड़िए और ट्रांसफ़र के लिए भी लड़िए। तो तीनों चीज़ के लिए लड़िए, आपको जो चीज़ अच्छा लगे। लेकिन हम ज़्यादा मेजोरिटी से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि ऑनलाइन के लिए लड़ाई लड़िए। ऑनलाइन के लिए लड़ने से क्या होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ऑनलाइन इसलिए के फ़ायदा होगा कि देखिए, ऑनलाइन करने से क्या होगा आपको कि आप नए कंट्री में जाएंगे तो परेशान नहीं होंगे। यहाँ पे आप आराम से यहाँ से कर लेंगे ऑनलाइन क्लासेस। और जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशनशिप होता है, तो क्लिनिकल जो केसेस पढ़नी रहती है हम लोगों को, तो क्लिनिकल केस यही इंडिया में ही पढ़ लीजिएगा। अब इंडिया में क्लिनिकल केसेस कैसे पढ़ेंगे? इंडिया में कोई बहुत बड़ा जैसे हॉस्पिटल है, पारस है, वेदांता है, मैक्स है, इस तरह की लाखों हॉस्पिटल्स इंडिया में पड़े हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स। तो उसके अंडर क्या जाके आप इंटर्नशिप ऑब्जर्वेशन एक अप्लाई फॉर्म आती है, वो भर के आप हॉस्पिटल को थोड़ा पैसा भी देना पड़ेगा, और आपकी जान पहचान है तो पैसा नहीं लगेगा। तो उसके अंदर जाके क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे केसेस पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे 2 साल 3 साल अपना सारा केसेस पढ़ सकते हैं, और वहाँ पे सारा चीज़ का आपको मिलेगा और सारा चीज़ का आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा। तो इसके अंडर क्या होगा कि आपका जो एनएमसी बोलती थी क्या कि ऑनलाइन वैलिड नहीं है, क्योंकि आप क्लिनिकल ऑब्जर्वेशनशिप पढ़ो, क्लिनिकल केसेस आप पढ़ोगे ही नहीं, तो आप क्या फिर किस बात का आप एमबीबीएस पढ़ रहे हैं? तो आपके पास, अब हम लोग के पास एक मौका हो गया और एक वैलिड पॉइंट हो गया कि हम लोग पढ़ाई तो ऑनलाइन वहाँ से कर लेंगे, सेमेस्टर एग्जाम ऑनलाइन दे देंगे, सारा चीज़ हो जाएगा। क्योंकि ये पहले भी हो चुका है पेंडेमिक के समय में, तो ये अभी भी हो सकता है। ये अभी भी वॉर का समय भी पेंडेमिक ही है, क्योंकि ये तो अचानक से वॉर तो हुआ नहीं है, ये अचानक से ही वॉर हुआ है, सॉरी। तो इसी वजह से आप और हम सब मिल के एनएमसी को फोर्स करेंगे कि हम लोग को ऑनलाइन ही पढ़ाया जाए। अब ऑनलाइन में क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी? ऑनलाइन में आप आराम से यहाँ से क्लासेस कर लोगे, और क्लासेस करने के बाद यहाँ पे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशनशिप जो होते हैं, या क्लिनिकल केसेस पढ़ाई बोलिए, या जो भी हॉस्पिटल की केसेस होती है, क्लिनिकल केसेस होती है, वो आप आराम से यहाँ के लोकल्स हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, कहीं भी जाके आप आराम से कर सकते हैं। अगर नहीं भी हॉस्पिटल में नहीं तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, आपको आराम से इंटर्नशिप करने के लिए, आपको क्लिनिकल और इंटर्नशिप ऑब्जर्वेशन करने के लिए परमिशन दे देगी। बस यही होगा कि थोड़ा सा पैसा लगेगा। और देखिए, अगर थोड़ा सा पैसा लगा के आप यहाँ वाला इंडिया वाला पढ़ाई पढ़ लेते हैं, विदेश से ज़्यादा अच्छा बेटर है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, ये हर कोई जानते हैं, इसको समझाने वाली बात नहीं। तो इसी वजह से बस सिर्फ हम लोग को किसको समझाना है, एनएमसी को समझाना, और एनएमसी को प्रेशराइज करना है कि हम लोग को ट्रांसफर नहीं चाहिए, हम लोग को ऑनलाइन ही कर दीजिए। अगर इंडिया में एकोमोडेशन मिल जाता तो बल अच्छी बात है, और नहीं मिलती तो हम लोग ऑनलाइन कर लेंगे। और गाइस, अगर यूक्रेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो बच्चे को शेयर कर दीजिए, बच्चे देख रहे हैं तो पेरेंट्स को शेयर कर दीजिए। और अभी भी आइए, एक साथ जुड़िए और सब कोई मिल के एक साथ लड़ाई लड़ते हैं एनएमसी के खिलाफ। अगर नहीं आइएगा सड़क पे तो फिर फायदा नहीं होगा गाइज, क्योंकि सब नुकसान में चले जाओगे। अभी ट्रांसफ़र में इतना पैसा लगेगा ना, बर्बाद हो जाएगा। अभी सोचोगे कि क्या दिल्ली जाए पैसा लगा के, फालतू का पैसा बर्बाद होगा वगैरह, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन नहीं गाइज, अगर अभी थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर दिए, थोड़ा सा भी ट्विटर पे काम कर लिए, अगर ट्वीट भी कर करके एकदम परेशान कर दिए मोदी जी को, तो फिर बस तुम्हारा लाइफ सेट है। क्या सेट है कि फिर उसके बाद देखो, प्रेशराइज जब तक नहीं बनाएंगे ना, प्रेशर गवर्नमेंट में तब तक नहीं बनाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक सड़क पर नहीं उतरोगे ना, सदन खुला जानवर बन जाती है, ऐसा बोला जाता है। कुछ इसी तरह कहावत है कि
अगर सड़क सुनसान हो जाए तो सदन आवारा हो जाता है। तो इसी तरह कुछ कहावत है समथिंग, तो आप समझ लीजिए कि सड़क पे हम लोग को उतरना है। अगर हम लोग अभी पूर्वज यही सोच लेते कि क्या करना है, तो हम लोग को आज तक आज़ादी भी नहीं मिलता। जिस तरह के अभी मेंटेलिटी के लोग हो गए, तो इसीलिए कि अभी फिर से मौका मिला है, तो आइए ऑनलाइन के लिए लड़ाई लड़िए। आपको क्या इंडिया में कॉम्पिटिशन के लिए लड़ाई लड़िए। तो ट्रांसफ़र में थोड़ा सा इशूज़ आ रहे हैं, तो ट्रांसफ़र पे अभी एक नेक्स्ट वीडियोस मेरी आ रही है और बहुत ही अच्छी वीडियोस आएगी। मैं थोड़ा सा दूसरे से भी पॉइंट उसमें ले रहा हूँ कि बात करके कि क्या ट्रांसफ़र की साइड इफ़ेक्ट है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसफ़र की वीडियो मिलेगी। तो तब तक के लिए बाय गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लेटेस्ट अपडेट आपके लिए ला रहे हैं। और एक मेरे चैनल पे ये नहीं आपको कि कोई भी एजेंटगिरी वाला काम मिलेगा, तो आपको एकदम 100% ओरिजिनल वीडियोस मिलेंगी और 100% ओरिजिनल बात भी बोला जाएगा। जो सच रहेगा वही, फेक न्यूज़ वाला काम हम नहीं करते। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और नेक्स्ट वीडियो ट्रांसफ़र पर ला रहे हैं कि ट्रांसफ़र क्यों नहीं लेना चाहिए, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है।